Good morning, dear students. How are you? Hope you all are fine. Today we will do weighted average profit method in change in profit sharing ratio among the existing partners chapter. Weighted average profit method नेम से ही क्लियर हो रहा है, वेट देना. कैसे ये वेट दिया जाएगा? हाईएस्ट वेट इज अटैच टू द प्रॉफिट ऑफ द मोस्ट रिसेंट ईयर. जो लास्ट ईयर के प्रेजेंट ईयर्स हैं या हम कहें मोस्ट रिसेंट ईयर है, उसको ज़्यादा वेट देना, हाईएस्ट वेट देना. और जो पास्ट है उसको, प्रीवियस ईयर है उसको कम वेट देना. वेट देने के बाद हम हर ईयर के प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे वेटेज से, और वेटेज से मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइड करेंगे टोटल ऑफ वेट से. फॉर एग्जांपल, दिस मेथड इज मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड. ये एवरेज प्रॉफिट मेथड का ही मॉडिफाइड वर्जन है. As per this method, each year's profit is assigned a weight. The highest weight is attached to the profit of the most recent year. Thus, its profit are given for 2014, 15, 16, 17 and weighted average is to be calculated. Then weight will be assigned. 2014 को 1 weight दिया गया है, 2015 को sec 2 and 3 and 4. आपने देखा ही है कि लास्ट जो ईयर है करंट 2017 रीसेंट ईयर, उसको क्या है, सबसे ज़्यादा वेट दिया गया है. ऐसा क्यों किया जाता है? इसके पीछे रीज़न ये है कि जितना ज़्यादा वेट हम लास्ट ईयर को देते हैं, हमारा बिल्कुल प्रीवियस या प्रेजेंट ईयर ही जो है ना, उसी के बेस पर हमारा फ्यूचर जो है कुछ हद तक हम उससे रिलेटेड डिसीजन जो है वो ले सकते हैं. लेकिन बिल्कुल पास्ट ईयर्स को के फ्यूचर के लिए डिसीजन लेना उस बेस पर सही नहीं रहता है. अगर मैंने 2018 या 19 के लिए डिसीजन लेना है तो 2017 के प्रॉफिट्स मेरे लिए डिसीजन लेने के लिए फ्यूचर में थोड़ा काम करेंगे. लेकिन 2014 तो बहुत ही पीछे हो गया, इसलिए हमने क्या करा है, वो हमारे लिए लेस इम्पोर्टेंट देते हैं, इसलिए हम उसको लेस इम्पोर्टेंट होने की वजह से ही लेस वेट जो है वो देते हैं. अब आपको वेट का रीज़न तो समझ में आ ही गया कि कम क्यों देते हैं और ज़्यादा क्यों देते हैं. अब बात आती है कि किस तरीके से हम करेंगे. मैंने बोला कि हर ईयर के प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे वेट से. जैसे ही मल्टीप्लाई किया उसके बाद आप क्या करेंगे, टोटल प्रोडक्ट्स को प्लस कर देंगे और टोटल ऑफ वेट्स कर देंगे, डिवाइड कर देंगे. तो क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट. और एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो आपकी आ जाएगी गुडविल. देखेंगे कैसे. इलस्ट्रेशन नंबर 7 में देखेंगे, आपको गिवन है 2011, 12, 13, 14, 15 के प्रॉफिट्स. 2011 के जो प्रॉफिट है वो 43,000 है और वेट है 1. आपने क्या किया, 43,000 को मल्टीप्लाई किया 1 से एंड 50,000 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 52,000 को मल्टीप्लाई किया 3 से, एंड इसी तरह आपने क्या किया, सबको मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारी प्रोडक्ट आ गई. अब इस प्रोडक्ट को हमने क्या किया, टोटल ऑफ द प्रोडक्ट्स किया 9,84,000. डिवाइड किया आपने टोटल ऑफ वेटेज से, जो कि 5, 4, 3, 2, 1 करने पर 15 आया. तो आपका आ जाता है 65,600. आपने इसको मल्टीप्लाई किया किससे, 2 से, तो हमारा आता है 1,31,200, जो कि गुडविल ईयर परचेज का था 2 ईयर्स के बेस पर. देख सकते हैं आप यहाँ. इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट वॉज एग्रीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ ए फर्म एट 3 ईयर्स परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 ईयर्स. एप्रोप्रिएट आपको क्या दिया है, 2012, 13, 14, 15 की वेटेज दी है, प्रॉफिट्स दिए हैं, और उसके साथ साथ आपको गिवन है कुछ ऐसी मैटर्स जो कि बाद में रिवील्ड हुए हैं, जो कि पहले रह चुके हैं.
अब जो ट्रांजेक्शन्स हमारी पहले रह चुकी हैं एडजस्टमेंट करनी है तो उसको हम कैसे करेंगे। 1 दिसंबर 2013 को एक मेजर रिपेयर की बात कही है, जो कि 6000 का प्लांट था, वो अमाउंट वाज चार्ज टू रिवेन्यू में चार्ज कर लिया गया है, लेकिन प्लांट से रिलेटेड जो है हमारी रिपेयर वो मेजर माना है तो वो हमारा कैपिटल नेचर का एक्सपेंसेस बनता है। तो ये हमारा रिवेन्यू मान लिया है, जिसकी वजह से इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम माइनस कर चुके होंगे, मीन्स एक्सपेंसेस मान चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंसेस मान चुके हैं का मतलब है कि प्रॉफिट जो है हमारे इस एक्सपेंस की वजह से डिक्रीज़ हो गए हैं। हमको क्या करना है, प्रॉफिट को वापस से इंक्रीज़ करना है। और साथ ही साथ वो कहता है कि 10% डेप्रीशिएशन भी लगाना है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। अब देखो 2013 में आपने रिपेयर कराया तो 2014 की ईयर में जो है आपके डेप्रीसिएशन भी लगेगा और 2014 के ईयर में हमारे प्रॉफिट में जो है इसका इफ़ेक्ट रहेगा, तो वो हम करेंगे। और उसके बाद 2015 के प्रॉफिट में भी नेक्स्ट ईयर का जो है डेप्रीसिएशन भी लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013 वाज ओवर वैल्यूड बाय 2400। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कितना है, ओवर वैल्यू हो गया है 2400 से। अब देखो ओवर वैल्यू का मतलब है कि उसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा माप ली गई है, थी कम, आपने ज़्यादा लिख दी। अब ज़्यादा लिख दी तो उसने क्या कराएगा, जिस ईयर में आपने किया उसके प्रॉफिट जो है उस ईयर में बढ़कर दिखे हुए हैं तो उस साइड उस ईयर में माइनस हो जाएगा। अब जो क्लोजिंग स्टॉक एक साल के लिए क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बनता है, मतलब कि 2013 के लिए जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 2014 के लिए क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक जब बनेगा तो हम उसको क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक होने की वजह से हमारे एक्सपेंसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो रखे हैं। अब एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हुए हैं तो हमारे प्रॉफिट कम शो हुए। तो 2013 में आपने क्या किया, 24,800 में से आप माइनस कर देंगे 2400, क्योंकि इसने हमारे प्रॉफिट्स को बढ़ा रखा है। लेकिन 2014 वाले को हम प्लस करेंगे क्योंकि इसने हमारे प्रॉफिट को कम करके दिखा रखा है, क्योंकि एक्सपेंसेस में मान लिया हमने। करेंगे नेक्स्ट, देखेंगे टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्जेस ऑफ 4800 शुड बी मेड फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। मैनेजमेंट कॉस्ट है 4800 की, वो जो है गुडविल जो है आप क्या करेंगे, वैल्यूएशन करने में आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो मैनेजमेंट की कॉस्ट जो है एनुअल चार्जेस 4800 है। एनुअल चार्ज है मतलब कि हर साल इसका इफेक्ट जाने वाला है। या तो आप एवरेज में से निकाल कर माइनस कर दीजिए 4800, या फिर आप हर ईयर में से 4800 माइनस करेंगे। तो देखेंगे कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने 2012, 13, 14, 15 के प्रॉफिट्स को लिख दिया है। फिर लेस किया है हमने मैनेजमेंट कॉस्ट को, जो कि कॉस्ट थी हमने दी नहीं थी, जिसकी वजह से हमारे प्रॉफिट इंक्रीज हो रखे थे। अब हम क्या कर देंगे, लेस करने के बाद प्रॉफिट को डिक्रीज दिखा देंगे। करने के बाद आपने क्या किया, कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर मानना था किसको, रिपेयर को, तो हमने क्या किया, नहीं किया था लेस। अब हम वापस से इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि इसकी वजह से हमारे प्रॉफिट्स जो हैं रिपेयर की वजह से कम हो रखे थे। अब हम क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। साथ ही साथ डेप्रीसिएशन भी लगाना होगा उस ईयर का। तो 200 डेप्रीसिएशन बनता है कितनी अमाउंट पर, 6000 का। आप देख सकते हैं यहाँ 6000 का कितने परसेंट करेंगे, 10%। और कितने मंथ का, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ का। तो आपने क्या किया, 6000 को आपने मल्टीप्लाई किया 10/100 से और 4/12 किया तो आपका आ गया 200। सेम नेक्स्ट ईयर जाएगा, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से लगाना है। तो 6000 माइनस 200 क्या रहेगा, 5800। तो 5800 का 10% कितना रहेगा, 580। तो 580 जो है आप वो भी डेप्रीसिएशन लगा देंगे। तो देखें उसके बाद बात आती है, जो क्लोजिंग स्टॉक 2400 से ओवर वैल्यू था, तो जिस साल ओवर वैल्यू था उस साल में लेस करेंगे क्योंकि उसने हमारे प्रॉफिट को बढ़ा के दिखा रखा था। दूसरे साल वो ओपनिंग स्टॉक बन जाता है जिससे हमारे प्रॉफिट को उसने
कम करके दिखा रखा है, तो क्या होएगा, हम इसको वापस से ऐड कर देंगे। अब हमारे यहाँ पर आ गए एवरेज प्रॉफिट्स, ये आ गए एवरेज प्रॉफिट्स को हमने मल्टीप्लाई किया वेटेज के अकॉर्डिंग, और हमारा प्रोडक्ट्स का टोटल आता है ये 2,19,280। हमारा वेट का टोटल आता है 10, तो हमने क्या करा 21,928 करके हमारा जो गुडविल है नंबर ऑफ ईयर परचेज 3, हमने उससे करने के बाद कह दिया 65,784 जो है हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारा इसी तरह से 9th इलस्ट्रेशन, आप खुद से ट्राई करेंगे। और उसके बाद बात आती है नेक्स्ट मेथड की, जो हमारा है सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या है बेटा सुपर प्रॉफिट मेथड में, ध्यान से देखेंगे। इन दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सरप्लस प्रॉफिट अर्नड बाय ए फर्म इन कंपैरिजन टू एवरेज प्रॉफिट्स अर्नड बाय अदर फर्म्स। जो गुडविल है वो कैलकुलेट करने के लिए हम एक्सेस प्रॉफिट देखते हैं, मतलब कि हम ये देखते हैं कि हमारी फर्म अदर फर्म्स के कंपेयर में कितना ज़्यादा कमा रही है। अगर वो ज़्यादा कमा रही है तो इसका मतलब वो गुडविल की वजह से कमा रही है। इफ़ ए बिजनेस हैज़ नो एंटीसेप्टेड एक्सेस अर्निंग इट विल हैव नो गुडविल। अगर वो एक्सेस अर्निंग नहीं कर रही है तो इसका मतलब ये है कि वो गुडविल उसकी नहीं है। लेकिन अगर वो एक्सेस प्रॉफिट कर रही है अदर फर्म के कंपेयर में, तो हमारा वो प्रॉफिट क्या कहा जाएगा, सुपर प्रॉफिट। और गुडविल जो है हम सुपर प्रॉफिट के बेस पर कैलकुलेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर बात आती है आपको कुछ अपने ही ईयर्स के, अपने ही फर्म के ईयर्स के प्रॉफिट्स गिवन होंगे। आपको क्या निकालना है, उसका एवरेज प्रॉफिट। पहले भी निकाल लिया आपने एवरेज प्रॉफिट। फिर बात आती है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या कहता है कि अगर हमारी बिजनेस जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको गिवन होता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको गिवन होता है। जैसे हम ये कहते हैं कि हमारी अगर कोई भी फर्म कैपिटल इन्वेस्ट करती है तो उसके ऊपर 15% रिटर्न जो है उसको मिलता है। हम कहते हैं कि अगर हमने हमारी कैपिटल जो है वो 1,20,000 है, तो हमारा कैपिटल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेते हैं। जो कैलकुलेट हम करेंगे वो हमारा क्या आता है, नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब कि नॉर्मली सबको इतने प्रॉफिट हो रहे हैं। ध्यान से समझ रहे हैं। हमने क्या करा, एवरेज प्रॉफिट निकाला खुद का, मतलब हम कितना कमा रहे हैं। नॉर्मल प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है कि इतने % जो है रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, मतलब सभी ही नॉर्मली इतना कमा लेते हैं। तो हमारा प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट के कंपेयर में कितना ज़्यादा है या कम है। अगर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करेंगे, अगर वो ज़्यादा है तो इट मीन्स सुपर प्रॉफिट है। अगर वो नहीं है तो इस मीन्स हमारे पास कोई प्रॉफिट नहीं हो रहे हैं एक्सेस में। अगर एक्सेस में प्रॉफिट ही नहीं हो रहे हैं तो गुडविल भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जितनी कैपिटल हमारी फर्म की इन्वेस्टेड है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सोसाइटी में रेट ऑफ रिटर्न बता रखा है इतने % चल रहा है, तो 100 किया आपने, कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय में 100, तो आपने क्या कह दिया, हमारे क्या आ गए, नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट जो आप एक्चुअल कमा रहे हो, नॉर्मल प्रॉफिट जो सारी फर्में कमा रही हैं, तो दिवा में माइनस करने पर आपका आ जाता है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो आपका आ जाता है गुडविल। तो ध्यान रखेंगे इस बात का। इलस्ट्रेशन 10th देखेंगे, इसी पर बेस्ड है। ए फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 7 ईयर एज फॉलोज। 20,000 के प्रॉफिट्स, 40,000 के लॉस, 2,70,000 के प्रॉफिट्स एंड 3,20,000 के प्रॉफिट्स, 17,000 के लॉस इन 2010 एंड 2,50,000 के प्रॉफिट्स 2012 में, और 2014 के प्रॉफिट्स 3 लाख के। तो ये देखेंगे आप, आपको क्या मिला, सारे प्रॉफिट सारे लॉस आपको गिवन है। आपको पता है कि जब एवरेज निकालेंगे प्रॉफिट्स को प्लस करेंगे, लॉसेस को माइनस करेंगे। यस, आपने प्रॉफिट्स को प्लस किया, लॉस को माइनस किया। देखेंगे कैसे, यहाँ देखेंगे माइनस करने के बाद आपको ये पता है कि ये 7 ईयर्स के हैं, तो आपने एवरेज भी निकाल दिया 7 ईयर्स। फिर कहता है आपको कि कैपिटल जो हमारी फर्म की इन्वेस्ट है वो 12 लाख है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब कि सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस जो है वो नॉर्मल 10% कमा रहे हैं। तो आपने क्या कहा, 12 लाख का 10% कर दिया, मतलब 1,20,000 जो है वो अदर फर्म भी कमा रही हैं। तो हमारा प्रॉफिट क्या उससे ज़्यादा है? अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब हमारी रेपुटेशन की वजह से हमें मिल रहा है। तो
तो हमारा कितना ज़्यादा है, 30,000 जो है वो ज़्यादा है। अब बात आती है गुडविल निकालने की, तो गुडविल कैसे निकालेंगे, 30,000 को मल्टीप्लाई किया 2.5 से तो हमारा आ जाता है 75,000। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक और। एक फर्म की एवरेज प्रॉफिट 70,000 है। अब एबनॉर्मल प्रॉफिट, अब पीछे क्वेश्चंस में आपने कुछ केसेस किए हैं कि एबनॉर्मल प्रॉफिट को आप क्या करते हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट जो है हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज करके दिखा देता है, तो हम माइनस करेंगे। तो 70,000 में से आपने 5,000 माइनस किया तो 65,000 आया। और कैपिटल इन्वेस्टेड द बिजनेस 5,50,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बेस पर आपने 50,000 निकाल दिया। एवरेज आपका 65 है तो सुपर प्रॉफिट कितना हुआ, 10,000। 4 टाइम्स आपको गुडविल के लिए बोला है, तो 10,000 मल्टीप्लाई 4 किया तो आपका आ जाएगा क्या, 40,000। देख सकते हैं आप आंसर। नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन इसी तरह से 12 इलिस्ट्रेशन जो है, द एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर बाय ABC फर्म वर 36,000 पर ईयर। आपको पर ईयर का दे दिया 36,000। आपको अब कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है और आपको एक्सपेक्टेड रेट गिवन है और आपको क्या गिवन है, रेम्युनरेशन गिवन है और आपको क्या कैलकुलेट करना है, सुपर प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करना है। आपको ये पता है कि 36,000 है। यहाँ देखेंगे रेम्युनरेशन पार्टनर को देना था, नहीं दिया है, लेस कर देंगे पहले, 30,000 हो गया। हमारे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितने आ गए, 30,000। अब उसके बाद बात आती है कैपिटल इन्वेस्टेड 2 लाख है, 2 लाख का 10% किया 20,000। 30,000 हमारे एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट 20,000, 10,000 जो है हमारे क्या है, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे 2 ईयर परचेज से तो हमारा क्या आ जाता है, गुडविल। तो आप देख सकते हैं यहाँ ये भी हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। इसी तरह से 13th आप खुद से ट्राई करेंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन हम 16th देख रहे हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ऑन 1 अप्रैल 2020 फर्म हैड एसेट्स 2 लाख। फर्म की एसेट्स कितनी है, 2 लाख है, कैश भी इंक्लूड है। क्रेडिटर्स कितने के हैं, 10,000 के। अब देखो आपको ना एसेट्स माइनस लाइबिलिटी कर कर आपको क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, क्योंकि आपका फॉर्मूला था ना 11th में, अगर आपने याद किया हो तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। तो वही 2 लाख माइनस 10,000 किया आपने, 190 आया। एक फॉर्मेट ये है, एक हमारा लाइबिलिटी के बेस पर होता है कि 1,60,000 का आपका बैलेंस शो कर रहा है, रिजर्व के आपको 30,000 मिले तो टोटल कितने हो गए, 190 हो गए। तो या तो आप लाइबिलिटी साइड से भी निकाल सकते हैं खाली। फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, देखो आप जितना कैपिटल लगाया उसके ऊपर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न देखोगे ना, तो आपने कहा 28,500 है। गुडविल की वैल्यू फर्म की 36,000 गिवन है। अब की बार आपको 36,000 गिवन है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने हैं। अब आपको फॉर्मूला पता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है। नॉर्मल प्रॉफिट आप निकाल चुके, सुपर प्रॉफिट आपको गुडविल आपको गिवन है, तो क्या आप एवरेज प्रॉफिट नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं हम। देखो कैसे होगा, 36,000 हमने फॉर्मूले में पुट की वैल्यू, अब सुपर प्रॉफिट हमारे पास नहीं है तो हम यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 36,000 डिवाइड बाय में 3, 12,000 हो गया। ये 12,000 आपके लिए क्या करेगा, हम फॉर्मूला फिर पुट करेंगे। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमारे पास सुपर प्रॉफिट है, नॉर्मल भी है, तो ये वाला इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो वही चीज़ प्लस होने के बाद क्या आ जाएगा, 40,500। ये हमारा था सुपर प्रॉफिट मेथड। इससे रिलेटेड आप अपने सभी क्वेश्चंस नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद आप मुझे अपने होमवर्क की फ़ोटोज़ सेंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड एंड इलिस्ट्रेशन नंबर 17 to 25। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। एंड वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना मत भूलें। बाय बाय।